चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएड के लिए भी और सीटेट के एक्सपेक्ट से भी। तो चलिए आज ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। तो ऑल्दो ऑल द इंडिविजुअल ग्रो एंड डेवलप, ठीक है, इन देयर ओन यूनिक वे एंड इन देयर ओन कॉन्टेक्स्ट, देयर आर सम बेसिक्स प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल के बारे में बात किया, विच अंडरलाइन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड कैन बी एब्जॉर्ब इन ऑल ह्यूमन बीइंग। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को यहाँ पर 13 तरीक़ों से समझाया गया कि वो कैसे कैसे चेंजेस को ये मतलब ये इन्वॉल्व करता है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा होगा डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंज, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, द ह्यूमन बीइंग इज़ नेवर स्टैटिक, ह्यूमन बीइंग जो होता है वो कभी भी स्टैटिक नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन टू द टाइम ऑफ डेथ द पर्सन इज अंडर गोइंग चेंजेस। जब भी कोई आदमी जो होता है वो पैदा लेने से पहले जब वो ये गर्भ में होता है और अपने डेथ तक वो चेंजेस करते ही रहता है, ठीक है। तो चेंज जो है वो हम लोग का एक समझ लीजिए कि एक उसको क्या बोल सकते हैं, चेंज हम लोग का एक नियम ही है या फिर वो हम लोग का लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर चेंज नहीं होता तो हम लोग छोटे से बड़े नहीं होते, छोटे से बड़े नहीं होते तो हम लोग एक ही जैसा रहते। तो चेंज भी बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। द मेजर चेंज इंक्लूड चेंज इन साइज एंड प्रपोर्शन, एक्विजिशन ऑफ न्यू मेंटल, मोटर एंड बिहेवियर स्किल्स। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो मेजर चेंज होता है उसमें क्या आता है, उसमें साइज आ गया, प्रपोर्शन आ गया, एक्विजिशन ऑफ न्यू ये मेंटल आ गया, जो भी हम लोग का ये मानसिक ये मतलब चेंज होता है धीरे धीरे। फिर इसके बाद बिहेवियर स्किल्स आ गया। तो ईच ईयर अलॉन्ग विद इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, ठीक है, मेंटल एबिलिटीज, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड एबिलिटी टू रीजन एंड रिमेंबर इंक्रीज। हर एक साल जैसे हम लोग का हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, तो इसी तरीके से जो हम लोग का ये मेंटल एबिलिटीज़ है, लैंग्वेज है, ये डेवलपमेंट है, एबिलिटी है, ये रीजनिंग करने का जो है तरीका वो भी बढ़ता है। अब यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट जो डेवलपमेंट का है, तो ये है डेवलपमेंट फॉलो अ फिक्स पैटर्न। जो डेवलपमेंट है उसमें एक फिक्स पैटर्न को फॉलो किया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं, ईच चाइल्ड में हैव अ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, हर एक बच्चा का उसका ग्रोथ का एक डिफरेंट पैटर्न होता है। फिर हाउ एवर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग फॉलो अ सिमिलर पैटर्न, सिमिलर सीक्वेंस और डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वो एक सिमिलर ही पैटर्न, सिमिलर सीक्वेंस और डायरेक्शन को ही फॉलो करते हैं। तो सिक्वेंशियल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट कैन बी सीन इन 2 डायरेक्शन, ठीक है। तो जो सिक्वेंशियल पैटर्न है जो कि ये डेवलपमेंट होता है, तो उसको 2 पैटर्न में ये देखा गया है। एक है की फैलोल और कॉर्डल सीक्वेंस, और दूसरा में है प्रोमोडिस्टेट सीक्वेंस। तो इसमें क्या होता है, ये पहला में होता है डेवलपमेंट अकर फ्रॉम हेड टू टो, जहाँ पर एक अगर ये बच्चा है, ठीक है, तो इसमें हेड से लेकर टो तक में जो चेंजेस होता है इसको क्या बोलेंगे, सी हेलो कॉर्डल सीक्वेंस। और प्रोक्सी मोडलिस सीक्वेंस में क्या होता है, इसमें जो चेंज है वो बच्चे के पेट से स्टार्ट होता है। जैसे ये बच्चा है, ठीक है, तो इसके पेट से जो चेंजेस स्टार्ट होता है वो हो गया प्रॉक्सी। ये थोड़ा सा ये प्रोनाउंसिएशन में डिफ़िकल्टी करता है, लेकिन एक बार आप समझ जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पर डेवलपमेंट अकर फ्रॉम सेंटर पोर्शन ऑफ द बॉडी टू द आउटर पार्ट। ये सेंटर पोर्शन से मतलब इसके बीच से आउटर पोर्शन ऑफ द पार्ट में जो डेवलपमेंट है वो जाता है। फिर तीसरा पॉइंट है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो जो ये मतलब एक होता है ना, जो यहाँ पर डेवलपमेंट में जो चेंजेस हो रहा है वो जनरल टू स्पेसिफिक जा रहा है। अगर कोई 3 महीने का बच्चा है तो
वो क्या करेगा, उसको अगर हम लोग कोई झुनझुना दिखा रहे हैं तो वो झुनझुना को देख के क्या करेगा, वो उसको देख के खुश होगा, पैर फेंकेगा, हाथ फेंकेगा। लेकिन अगर कोई 5 महीने का बच्चा है, ठीक है, अगर उसको हम लोग झुनझुना दिखा रहे तो वो क्या करेगा, वो उस झुनझुने को पकड़ना चाहेगा। तो ये कैसा कैरेक्टर हो गया, ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया। लेकिन जो 3 महीने में वो कर रहा है वो क्या हो गया, वो जनरल हो गया। तो ये जो ये डेवलपमेंट है ये जनरल से स्पेसिफिक की ओर आता है। तो इसमें यही बताया गया है, इन ऑल फेज ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट एंड पोस्ट नेटल। प्री नेटल मतलब होता है बर्थ के पहले, और पोस्ट नेटल बर्थ के बाद। चाइल्ड रिस्पॉन्सेज आर फ्रॉम जेंडर टू स्पेसिफिक। जो चाइल्ड का रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, जेंडर टू स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक वही एग्जाम्पल दिया था जो मैं आपको अभी बताई हूँ। तो डेवलपमेंट इज को रिलेटेड और मल्टी डायमेंशनल। जो डेवलपमेंट है वो को रिलेटेड भी है और मल्टी डायमेंशनल भी है। तो ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट दैट इज फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल आर रिलेटेड टू ईच अदर। जितना भी तरह का डेवलपमेंट है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो या इमोशनल हो, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अ चाइल्ड हु, अगर कोई भी बच्चा है अगर वो हेल्दी है, ठीक है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि वो फिजिकली भी हेल्दी है, वो इमोशनली भी हेल्दी है, वो मेंटली भी हेल्दी है। क्योंकि अगर एक बच्चा हेल्दी दिख रहा है और हम लोग उसके बिहेवियर से भी समझ में आ रहा है क्या वो बच्चा नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि वो हर एक्सपेक्ट से ये मतलब ये नॉर्मल है, ठीक है। द चाइल्ड डेवलप्स एज अ यूनिफाइड होल। जो चाइल्ड है वो सबको मिला जुला के ग्रोथ करता है। ईच एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर एंड दस इन्फ्लुएंसेस द अदर डेवलपमेंट। जो हर एक जो एक उसका जैसे एरिया होगा, जैसे वो सोशल हो गया, मेंटल हो गया, ठीक है, तो एक दूसरे को अफेक्ट करता है। अगर बच्चा थोड़ा सा भी मेंटली डिसेबल होगा तो वो उसके पर्सनैलिटी में दिखने लगेगा। अगर वो थोड़ा सा इमोशनली भी वीक होगा तो भी वो उसके क्या बोलता है पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करने लगता है। तो यहाँ पर यही बात किया गया है। फिर ये डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। अब जो डेवलपमेंट है वो प्रेडिक्टेबल मतलब क्या, अनुमान लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो डेवलपमेंट है वो डायनेमिक होता है, ठीक है। तो इट इज़ ये तो हम लोग ये कोई भी ये डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी एक बच्चे का अगर हम लोग कलाई का एक्सरे करवाए तो ये वो मतलब प्रेडिक्ट कर सकता है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बताएगा लेकिन प्रेडिक्ट कर सकता है कि उसका हाइट कितना तक जाएगा, ठीक है। ये डेवलपमेंट अकर एट डिफरेंट रेट। तो जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट रेट से भी अकर करता है। तो डेवलपमेंट अकर एट डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट ये बॉडी के पार्ट के लिए डिफरेंट तरीके से वो क्या करेगा, वो ये मतलब डेवलप करता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर छोटा है तो उसमें क्या होगा, उसका फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगा, उसका मेंटली भी होगा लेकिन फिजिकल के कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट्स इज कंटिन्यूस बट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम टाइम, एट द सेम रेट बोले या टाइम बोले, ठीक है। इन सम एरिया ऑफ द बॉडी ग्रोथ में बी रैपिड वाइल इन अदर ग्रोथ विल बी स्लो। कुछ एरिया में ऐसा होगा कि ग्रोथ बहुत तेजी से होगा, कुछ एरिया में ऐसा होगा कि ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होगा। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन अटेन इट्स फुल मेच्योरिटी अराउंड द एज ऑफ 6 to 8। तो बच्चे का दिमाग जो है फुली तरीके से कब ये विकसित होता है, जब वो 6 से 8 साल के बीच में रहता है, ठीक है। तो ये एक ये मतलब कि ये तो ग्रो किया लेकिन ये स्लोली ग्रो किया, लेकिन उसका जो फिजिकल ग्रोथ था वो तो उसके पहले ही हो चुका था। सर वो है हम लोग का डेवलपमेंट प्रोसीड्स स्टेज बाय स्टेज। अब जो डेवलपमेंट है वो स्टेज बाय स्टेज ये प्रोसीड करता है। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड अकर इन डिफरेंट स्टेज, ठीक है। ईच स्टेज हैज सर्टेन यूनिट कैरेक्टरिस्टिक। हर एक स्टेज का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो रेट ऑफ ग्रोथ में इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आ सकता है। फिर ये देयरफॉर द एज लिमिट फॉर द डिफरेंट ये स्टेजेस शुड बी रिगार्डेड एज जस्ट अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो जो उसका एक अप्रॉक्सीमेट एज होगा, ये एज ये लिमिट होगा, उसको हम लोग तो जितने भी बच्चे हैं वो इन सारे स्टेजेस से पास करते हैं और उनका जो डेवलपमेंट है अच्छे तरीके से होता है।
अब यहाँ पर ये नेक्स्ट पॉइंट है, अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट। अब यहाँ पर बोला कि जो अर्ली डेवलपमेंट होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो लेटर डेवलपमेंट से। तो कैसे देखते हैं, एवरेज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैव मोर इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। एग्जाम्पल इंक्लूड न्यूट्रिशन, इमोशनल, सोशल एंड कल्चर एक्सपीरियंस। इसमें बोल रहा है कि जो अर्ली डेवलपमेंट होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेटर डेवलपमेंट से। अगर कोई भी बच्चा है, ठीक है, तो जैसे अगर वो छोटा है तो उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए, उसको इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए। अगर उसको निगेटिविटी मिले, उसको कोई प्यार नहीं करे तो उसका दिमाग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी निगेटिविटी बन जाएगा, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। उसको सोशल भी अच्छा मिलना चाहिए, उसके आसपास के लोग भी अच्छे होने चाहिए जो उसको मोटिवेट करे, प्यार करे। अगर उसको सब कोई नफरत करेगा तो वो भी एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा, वो उसके दिमाग में वो चीज़ घर कर जाएगा। या फिर जो कल्चर एक्सपीरियंसेज होता है, तो ये सब कुछ भी मैटर करता है। तो ये जो है ये एक अर्ली स्टेज में एक बच्चे को दिया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूस। जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस चलते रहता है, ये कभी भी नहीं रुकता है। आदमी जब गर्भ में आता है, गर्भ से आने से लेके जब तक वो मर ना जाए तब तक उसमें जो डेवलपमेंट है वो चलते रहता है, चलते रहता है। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन टिल डेथ द इंडिविजुअल इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, देयर इज नो ये ब्रेकिंग कंटिन्यूटी इन डेवलपमेंट। इन सम स्टेजेस डेवलपमेंट इज फास्ट, इन सम ऑफ द एंड स्लो। तो यहाँ पे ये बोला कि कहीं फास्ट होता है, कहीं स्लो होता है डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो चलते रहता है। देयर आर इंडिविजुअल, अब नंबर 10 में क्या बोला, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट। अब यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस भी आता है डेवलपमेंट में। अब कैसे, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस लीड टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द डेवलपमेंट पैटर्न। अब ये हेरिडिटी हो गया या किसी का एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है, इंडिविजुअल डिफरेंस भी यहाँ पे आता है। दे आर कॉज बाय द जीन्स वन इनहेरिट एंड द एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक फूड, मेडिकल साइड। तो ये जो है वो जीन्स के कारण भी थोड़ा सा जो डिफरेंस है या फिर चेंजेस है वो आता है। फिर ये डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। तो जो डेवलपमेंट है वो एक मैचुरेशन मतलब क्या होता है कि बच्चा एक एज या फिर एक ये जगह या फिर एक टाइम पे ऐसा पहुंच जाता है कि उसका दिमाग भी उस टाइम तक मैच्योर हो जाता है, मतलब कि सही तरीके से काम करने लग, सही तरीका इन द सेंस कि फुली मैच्योर हो जाता है, वो अपने आप में डिसीजन मेकर बन जाता है। वो समझ पाता है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। तो वो उस तक पहुंच जाता है, ठीक है। और वो खुद से ये हर चीज़ों को याद करने भी लगता है। याद करने का मीन्स कि वो स्कूल के भी काम को कर पा रहा है, अपने घर के भी कुछ कामों को कर पा, जिम्मेदारी ले पा रहा है। तो मैच्योरेशन सेट लिमिट्स टू ये डेवलपमेंट। जो मैच्योरेशन है वो भी एक लिमिट लगाता है डेवलपमेंट में। तो कैसे, इट मीन्स बिकॉज ऑफ लिमिटेशन इन हेरिडिटी एंड एंडोमेंट, ये डेवलपमेंट कैन नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, इवन लर्निंग इज एनकरेज। तो जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है कि ये यहाँ पर बस इतना ही बोला कि जो लर्निंग है वो बच्चे को एनकरेज करता है, लेकिन जो मैच्योरेशन है वो एक लिमिट सेट करता है। लिमिट कैसे सेट करता है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम ईगो ईगोसेंट्रिक टू ऑल सेंट्रिक, ठीक है। अब जो डेवलपमेंट है वो ईगोसेंट्रिक से ऑल सेंट्रिक पे भी प्रोसीड करता है। दिस मीन्स दैट इनिशियली अ चाइल्ड इज़ वेरी सेल्फ सेंटर्ड एंड डज नॉट थिंक ऑफ अदर्स। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि जो चाइल्ड है, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, तो उसको अगर चॉकलेट खाना है तो वो क्या करेगा कि वो रोएगा, वो किसी के बारे में नहीं सोचेगा कि वो किस समय में रो रहा। कोई अगर बच्चा रात में रो रहा है, रात में एकदम आधी रात में रो रहा है कि मुझे चॉकलेट चाहिए, लेकिन वो उस स्टेज पे नहीं है कि वो सोच पाए कि लोगों को प्रॉब्लम होगा लाने में या कुछ भी। उसको बस उस समय चाहिए, उसको क्रेविंग हुई खाने की, वो रोया, अपने ये पापा मम्मी से जिद किया खाने के लिए, तो उसके पापा मम्मी को लाना पड़ा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो बच्चा है वो वो उस कंडीशन को प्रॉपरली नहीं समझ पाया, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या बोला है कि दिस मीन्स दैट इनिशियली चाइल्ड इज़ वेरी सेल्फ सेंटर्ड एंड डज नॉट थिंक ऑफ अदर, वो अदर्स के बारे में नहीं सोच पाता है। हिट्स नीड एंड विशेस आर द ओनली रियलिटी ही नो, वो उसकी जो चाहत होती है या फिर जो वो चाहता है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसके लिए होती है, क्योंकि वो और कुछ समझ ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक वही एग्जांपल दिया जो मैंने अभी आपको बताया है। अब इसका लास्ट पॉइंट है, डेवलपमेंट अकर इन अ स्पाइरल मैनर, नॉट लीनियर। जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरली जाता है, जैसे आप ये स्पाइरल वाली कॉपी देख रहे हैं इस तरह से, तो वो लीनियर मतलब सीधा नहीं जाता, वो स्पाइरल तरीके से जाता है। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर, द चाइल्ड डज नॉट प्रोड्यूस स्ट्रेट ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। जो चाइल्ड है वो कभी भी डेवलपमेंट के लाइन पे सीधे नहीं जाता, वो स्पाइरली ही जाता है। ही और शी मेक एडवांटेज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड बट टेक रेस्ट इन द नेक्स्ट फॉलोइंग पीरियड टू कंसोलिडेट हिज और हर डेवलपमेंट। वो एक समय में यहाँ पर किसी चीज़ का फ़ायदा लेता है, लेकिन अगले समय में उसको रेस्ट भी लेना पड़ता है। देन मूव्स फॉरवर्ड अगेन लाइक ए स्पाइरल, फिर इसी तरह से वो आगे बढ़ते रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी हम लोग का ये प्रिंसिपल ऑफ ये डेवलपमेंट है, उसका एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है। तो मैं आपको 2-3 पॉइंट्स अभी बताना चाहूँगी कि इट हेल्प अस टू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हेन टू expect it. This provide an accurate picture of the child's capacity at a particular age. ये हम लोग को बताता कि कब क्या कितना चाहिए किसी बच्चे के हिसाब से। ठीक है, ये एक एक्यूरेट पिक्चर फिक्स करता है उस चाइल्ड के बारे में। फिर सेकंड पॉइंट में क्या बोला, इट गिव्स इंफॉर्मेशन on when to stimulate and when not to stimulate growth in the child, develop, provide opportunity or to wait for maturation। यहाँ पर बोल रहा है कि ये एक इंफॉर्मेशन भी देता है कि कब स्टिमुलेट करना चाहिए, कब स्टिमुलेट नहीं करना चाहिए उस चाइल्ड के ग्रोथ के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर ये मतलब हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी भी देता है, या फिर बोलता है कि आप अभी वेट कीजिए उसके मैच्योरेशन के लिए। फिर इट हेल्प्स पेरेंट्स, ये पेरेंट्स टीचर और अदर्स को भी हेल्प करता है, जो भी किसी बच्चे के साथ अगर कोई भी काम करे या उसको पढ़ा रहे या कोई भी चीज़ कर रहे, टू प्रिपेयर देम बिफोर हैंड्स फॉर द बॉडी चेंज। तो उनको किसी भी तरीके का बॉडी चेंज के लिए प्रिपेयर कर पाए। कोई छोटा बच्चा है तो हम लोग को पता है कि अभी क्या होने वाला है उसके साथ, तो हम लोग उसको अवेयर कर सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं। ठीक है, ये इंटरेस्ट एंड बिहेवियर दैट आर एबल टू टेक प्लेस, जो भी इंटरेस्ट है, बिहेवियर है या फिर कुछ भी है जो भी उनके साथ होगा। इट टेल्स टीचर्स व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच एंड ये जो है ये टीचर को ये भी बताता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो।